भभुआ बिहार से राजेश सिंह की रिपोर्ट। भभुआ शहर में महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा 131वीं फ्रेंचाइजी शाखा खोलने से जहां भभुआ के अलावा यहां के आसपास के ग्रामीण बहुल के छात्र छात्राओं को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, तो वहीं अभिभावकों में भी खुशी देखी जा रही है। बताते चले, महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे भारत में एक ब्रांड के रूप में जाना जाता है और मेधावी छात्र छात्रा किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए इस शिक्षण संस्थान से तैयारी करना खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज उद्घाटन के बाद इस संस्थान के निदेशक नागेश दुबे, जो कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के उमापुर सरैया के रहने वाले हैं, तथा महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट के फैकल्टी पवन सिंह और छात्रा अंजलि दुबे, जो इसी संस्थान में जो बनारस में अध्ययन करती है, जब इस संस्थान के बारे में और इस संस्थान का उद्देश्य और विधि व्यवस्था पर बातचीत की गई, तो उन्होंने क्या कहा, आए इन्हीं से सुनते हैं। सर, मेरा पूछने का मतलब है कि इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ तो बहुत सी कोचिंग संस्थाएं हैं, आपने कैसे इसको अपना हब बनाने की कोशिश की है भभुआ को? देखिए, जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ तो उच्च शिक्षा, बेहतर शिक्षा, उसके कई साधन हैं, लेकिन कैमूर जैसे छोटे से ज़िले में शिक्षा का वो स्तर अभी नहीं मिल पाया था जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ तमाम हैं और प्रतिभावान भी हैं। उनके जो बौद्धिक स्तर की बात की जाए, उनके मेहनत की बात की जाए, उनमें वो सारी क्षमता है, लेकिन उस राष्ट्रीय स्तर की किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो मानक उनका होना चाहिए, उसके लिए उनको समरूप जो अनुकूल माहौल, वातावरण उनको नहीं मिल पा रहा था। और इसी सब के उद्देश्य से मुझे लगा कि नहीं, एक राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग की आवश्यकता यहाँ है, जिसमें बच्चों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं, जैसे टेस्ट वगैरह की सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं, उनको अलग अलग तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनसे उनको रूबरू कराना। जी, अच्छा सर, सबसे पहला बात है कि महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या है, आप फ्रेंचाइज हैं? तो बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया लेवल पर है। जी, महिंद्रा कोचिंग जो है, ये एक, जैसे मैंने पहले कहा, ये राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग है, इसकी भारत में 130 से ज़्यादा शाखाएं हैं। कई शहरों में इसकी शाखाएं हैं। बिहार में इसके बस प्रमुख शहरों में ही है, जैसे पटना में है। इस पूरे शाहाबाद जिले में अगर हम बात करें तो इस पूरे शाहाबाद क्षेत्र में केवल अकेला एकमात्र अभी ये हमने कैमूर में इसको स्टार्ट किया है। सर, आप भभुआ मन हमारे कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखंड के आप उमापुर सरैया का रहने वाले, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपने जन्मभूमि, अपनी मिट्टी को ही इसको कर्णधार बनाने का कुछ प्रयास किया है। जी, क्या पवन सिंह जी, आपको हमारे सभी चैनलों में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत खुशी हुई कि आपने भभुआ जैसे जगह में कैमूर मुख्यालय के जो भभुआ शहर है उसमें आपने एक बहुत अच्छा संस्थान का आज जी बिल्कुल शुभारम्भ किया। सर, आप यहाँ के फैकल्टी भी हैं महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट का। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर, महिंद्रा के बारे में मैं जो भी कहूँ बहुत कम है, क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूट को पिछले 2009 से मैं जानता हूँ। बनारस में 2009 से मैं इस कोचिंग को जानता हूँ, और यही एकमात्र कोचिंग है जो कि अब तक मार्केट में जैसे थे वैसे ही रहे, यानी कि ये समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट की। बाकी सारी कई कोचिंग आई गई, लेकिन इसकी क्वालिटी में अभी तक 1% की भी कहीं कमी नहीं आई है। तो ये कोचिंग जो है सभी वन एग्जामिनेशन के लिए परफेक्ट है। और ख़ासकर ये मतलब हिंदुस्तान में, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ आपको कि बैंकिंग क्षेत्र को अगर ले लिया जाए तो आप किसी भी शहर में बैंक में जितने भी स्टाफ इस समय आपको युवा दिखेंगे, आप कहेंगे कहाँ से तैयारी की हो, तो महिंद्रा से किए हैं। और कुछ समय से मैं ये देख रहा हूँ कि एसएससी, बैंक, रेलवे और इवन आप ये कह लीजिए कि एजुकेशन फील्ड के जो टेट सीटेट है, इस सब में भी काफ़ी हद तक बहुत बेहतर कर रहा है। और ये संस्था यहाँ पर भी काफ़ी बेहतर करेगी, ये मुझे विश्वास है। और हम लोग पूरा टीम मिल करके इसको बेहतर से बेहतर करेंगे। इसमें अपनी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेगा। अपने जिला वासियों के पेरेंट्स को क्या कहना है? पेरेंट्स ये कहें कि एक बार इस पर विश्वास करिए, और इस पर विश्वास क्या करना है, इसका नाम ही काफ़ी है। और यहाँ से अगर आप लोग जुड़ेंगे तो देखिए, सबसे पहले शिक्षा के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना ज्ञान अर्जित किए, यहाँ पे ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, जो एक नेचुरल चाहिए बच्चों को, कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं यही नहीं है, आपको कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ से होगी। ये मैं कहूँगा, एक बार इस पर विश्वास करके आप लोग जुड़ें और इसका
जो नाम है वो नाम से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं ये संस्था आपको हर कदम पर आपके साथ रहेगी और हर एक स्टेप पे आपकी मदद करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ये जो क्लासेस की पढ़ाई, एक ऑनलाइन पढ़ाई, क्या दोनों में फ़र्क है? ऑब्वियसली ऑनलाइन पढ़ाई में और जो ऑफलाइन पढ़ाई है ऑब्वियसली उसमें डिफरेंस है। ये मैं नहीं बोलूँगी कि ऑनलाइन पढ़ाई में ऐसा है कि नहीं है, लेकिन हाँ ये भी मैं बोलूँगी कि देखिए जो पढ़ने वाले हैं वो ऑनलाइन में भी संतुष्ट होकर पढ़ रहे हैं, अपना एफर्ट डाल रहे हैं, एंड जो ऑफलाइन वाले हैं वो भी अपना डाल रहे हैं। तो ऑनलाइन में बस एक यही चीज़ है कि थोड़ी नेटवर्क इशू होने लगता है जिस वजह से डिसरप्शन होने लगता है, ठीक है, नेटवर्क इशू की बात होती है। एंड ऑनलाइन पढ़ाई में ये है कि आप जब फिज़िकली पढ़ते हो, जब 1 to 1 आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपके जो डाउट्स हैं वो सडन क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, आप पूछ लोगे तुरंत वो चीज़ उधर आपको मिल जाएगी। तो ऑनलाइन में ये है थोड़ा आता है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ से भी लोगों को थोड़ा रूबरू होने में और उस चीज़ को समझने में। तो ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे लिए दोनों ही ठीक है, बस ऑनलाइन का ऑफलाइन जो फिजिकली प्रेजेंट होके कोई पढ़ा रहा है तो ऑब्वियस बात है उसका इम्पैक्ट एक अलग जाता है। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग को जैसा कोरोना का वातावरण चला, संक्रमण का जो बात था, अब हम लोग को हैबिचुएटेड होना पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अब देखिए हर चीज़ तो डिजिटली हो रही है, तो धीरे धीरे पढ़ाई में भी डिजिटल होने का मतलब समय आ रहा है धीरे धीरे। बट ये मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं पूरी चीज़ ही ऑनलाइन हो जाएगी या हम लोगों को हैबिचुअल होना पड़ेगा। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ तो सबको अपग्रेड होना ही पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।